तब जैसा कि आप सुन रहे हैं इस टाइम पे आप पे उंगलियां उठाई जा रही है, जैसा तो ये दबी छुपी बात तो कोई है नहीं और लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहेंगे और लगता भी रहता है। तो इसकी हमें परवाह नहीं है क्योंकि हमारा वेंडर इंटैक्ट है, मजबूत है और हमने मजबूत किया है, इसलिए हम उनसे उम्मीद रखते हैं। वेंडिंग जोन बनने वाली है, ये खतरा लोगों की टलने वाली है, इसलिए मैं कहता हूँ ईमानदार लोगों जिताइए, ईमानदार लोग जिताइएगा। उनसे कहा है, उन्होंने हर समस्या का हल करा है, सारी समस्या उन्होंने हल करी आज तक। नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेके आए हैं सादरा के छोटा बाज़ार। हम आज छोटा बाज़ार पे थोड़ी सर्वे करेंगे और यहाँ का थोड़ी ब्लॉग बनाएंगे और हमारे साथ यहाँ पे रेडी पटरी के मेन स्तंभ यहाँ पे मौजूद मिलेंगे और टीबीसी मेंबर और रेडी पटरी वाले उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं इन लोगों से क्या माहौल, जैसे कि अभी इस टाइम पे चुनाव का माहौल चला हुआ है और चुनाव नज़दीक है, 2 तारीख को चुनाव है और जानते हैं इनकी तरफ। हमारे रेडी पटरी के मेन स्तंभ भी यहाँ पे हैं और इनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको मेन स्तंभ के पास और पूछते हैं इनसे। तब जैसा कि आप सुन रहे हैं इस टाइम पे आप पे उंगलियां उठाई जा रही है, जैसा कि वो बारिश में मेढक निकल आते हैं ना, इसी तरीके से इलेक्शन के टाइम पे जो ये निकल आया है, विपक्ष निकल के आए हैं और आपकी तरफ उंगलियां उठाए जा रहे हैं इस टाइम पे। तो आप क्या कहना चाहोगे इन विपक्ष जो उंगलियां उठा रहे हैं? ये आज तक कहाँ थे? ये आज तक एसी रूम में सो रहे थे क्या, जो आज ये चुनाव के टाइम पे सामने आके आप पे उंगलियां उठा रहे हैं? जो आपने आज तक पूरा संघर्ष किया और आपकी शुरुआत से लेके एंड तक का आप इसमें जुड़े हो, मेन स्तंभ हो, बुनियाद हो, और आज आप ही पे उंगली उठाई जा रही है। क्या ये आप क्या कहना चाहोगे जनता को, रेडी पटरी वेंडर्स भाइयों को? साथियों, आपको मालूम होगा कि सर्वे 2021 में हुआ था। उस समय सबको लाइसेंस दिलवा दिए, सबको सर्टिफिकेट मिल गए, सबको जो LOR वगैरह जो भी काम थे वो सारे पूरे किए गए, सबको लोन वेंडर्स को दिलवाए गए, ये भी काम पूरा किया गया। उस समय सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन बरसात होती है, मेढक और मेढकी निकल आती हैं बरसात के दिनों में। कुछ मेढका और मेढक निकल आई और वो निकल के जो है ना, उन्होंने तो अपना करना है कि 5 साल 6 साल नज़र नहीं आना, जब इलेक्शन आ गए तो नज़र आ गए। तो उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके माध्यम से भी पॉपुलरिटी मिल रही है। वो जो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे हमारी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। लोगों को मालूम है, राशन लोगों को पहुंचा, लॉकडाउन में सैनिटाइजर, मास्क, डिटॉल साबुन भी पहुंचा, नासपी के तरफ से हम लोग सहयोगी बने रहे और ये काम होता रहा। तो ये दबी छुपी बात तो कोई है नहीं और लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहेंगे और लगता भी रहता है। तो इसकी हमें परवाह नहीं है क्योंकि हमारा वेंडर इंटैक्ट है, मजबूत है और हमने मजबूत किया है, इसलिए हम उनसे उम्मीद रखते हैं। दूसरी बात, हमारे तो वेंडर के प्रति ममता है और मेरे ममता की सीमा वेंडर के प्रति बहुत है, लेकिन सीमा की कोई सीमा नहीं है और हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र की काउंसलर कृष्णानगर की कल्पना जैन जी ने मुझे बताया, एक महिला ने मुझसे पैसे 50,000 रुपये ठग लिए और 25,000 रुपये में उनके घर से मांग के लाए। तो ऐसे लोग भी पड़े हैं जो गलत लोगों का साथ है, वो आप लोगों को उस समय आने पर बताया जाएगा। तो अभी तो हम 2 अगस्त को चुनाव है और वेंडर भाई सभी चुनाव में सहयोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट हैं और हमारी आज सादरा नॉर्थ जोन की टीम रेलवे रोड पर आई है और इनमें पदम भाई सुरुकाश से खड़े हुए हैं, जनरल से हमारे पंकज गुप्ता जी खड़े हुए हैं, ये मोहम्मद सरवर माइनॉरिटी से खड़े हुए हैं और ये OBC से खड़े हुए हैं। तो आज 4 मूर्ति यहाँ पे है, 4 अलग तरीके से अलग वोट मांग रहे हैं, वो भी हमारे साथ है। तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि सभी जगह पूरे जमुना पार में, चाहे नॉर्थ हो चाहे सादरा साउथ हो, अच्छी टीम बन के आ जाए और लोगों का फिर भला हो जैसे पिछली बार हुआ था। और हमारे सारे पुराने साथी हैं, कोई नए नहीं है और नए में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से लोग बदलते रहते हैं और बदलते हुए लोगों का कहना क्या है, उसमें बहुत सारे विषय पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बाकी अभी आपने एक शब्द, जैसा कि एक सवाल हमारी तरफ से है, आप लोगों ने शुरू से लेके आज तक का इस प्रोसीजर पे पहुँचे हो कि आज इलेक्शन आप लोगों ने खड़ा कर दिया है, तो आप लोगों को इस चीज़ का अनुभव है, आपने कोर्ट कचहरी, पुलिस के डंडे, MCD की मार, हर चीज़ झेली हुई है, तो आपको इस चीज़ का अनुभव है। और जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि जो ये नए आ रहे हैं, नए विपक्ष आ रहे हैं, क्या ये आपकी तरह काम कर पाएंगे या आपसे बेहतर कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप लोग अनुभवी हो और अनुभवी होने के कारण आज आप लोगों ने पूरे यहाँ पे खिचड़ी बिरयानी जो कहते हैं बना दिया, या फसल उगा दी है, पक गई है, और आज इस फसल को काटने के लिए या कब्जा करने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो ये आज तक सो रखे थे, क्या हो रखा था, सपनों में खो रखे थे। आज जब आप लोगों ने सब चीज़ बढ़िया कर दिया है, जब कहते हैं ना मेहनत का फल आप लोगों को मिलने वाला है, तो आपके मेहनत के फल पे उंगली उठाई जा रही है। तो इसको किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देखना चाहोगे, कहना चाहोगे कि आगे चलकर कि ये लोग संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, या ये ईमानदार होंगे जो ये उंगली उठा रहे हैं, आप लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं, करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, गलत है हमारे, क्यों हम भी आप लोगों से शुरू से जुड़े हुए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नए लोग साथी हैं, जो लोग, उनसे अगर आप बाकायदा उनसे अगर मिलोगे ना, अगर वो ये भी बता दें कि टीबीसी होती क्या है, टीबीसी का काम क्या है, टीबीसी क्या क्या कर सकती है, टीबीसी क्या क्या करेगी, जब तक ये चीज़ें समझेंगे तब तक तो ट्रेन निकल जाएगी। बिल्कुल निकल जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को आज तक आपने खड़ा किया है और आगे भी इसको चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और जो आपने झेली है, उन्होंने तो नहीं झेली ना उन्होंने धूप बारिश, पुलिस की लाठी के मतलब कोर्ट कचहरी, कुछ उन्होंने कोई झमेला झेला ही नहीं है। उस समय मौजूद थे जब केजरीवाल के यहाँ 50,000 लोगों लेके पहुंचे हुए थे, उस दिन भी आप साथ थे। आप उस दिन भी साथ थे जिस समय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम नेहरू स्टेडियम में हुआ था, उस दिन भी था। उस दिन ठीक है, सक्सेना के एलजी साहब के प्रोग्राम में आप भी थे, जिस समय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम किया था। बिल्कुल थे, हम थे। ये प्रोग्राम में आप शामिल रहे हो, हम बताने की जरूरत नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, चुनाव के टाइम में चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते ही उठाते हैं। देखो ना, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदारी सच्चाई से आप खड़े हैं और खड़े रहते हैं। तालियां बजाइए हमारे वेंडर्स भाइयों के लिए। तो आपकी ईमानदारी और सच्चाई, और आपने आज तक रेडी पटरी वालों के लिए जो भी किया है, किसी को कोई आपत्ति इस बाज़ार में लाइसेंस के लिए हो या फिर अपने हक के अधिकार के लिए हो, सब लड़े हैं ना, सब लड़े हैं ना एक साथ। जिंदाबाद। मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम लोगों ने चुन के आया था, टीबीसी मेंबर बना था 2018 में। आज 2026 है, 2018 से लेके 2026 तक हम लोगों ने, कि हमारी टीम के टीबीसी मेंबरों ने ईमानदारी से काम किया है, अपना पेट्रोल फूका है, अपने खाना खाया है, 1 रुपये का कहीं कोई लेन देन नहीं। ठीक है, अभी तक हमने, हमारा काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ सर्वे करवाने का। हम लोगों टीबीसी जो बनी थी 6 महीने के लिए बनाई गई थी, लेकिन 8 साल खिंच गया। तो 8 साल खिंचने में हमें लोग को ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाना पड़ा। हमें 8 साल तक इस काम को करना पड़ा जो हमें 6 महीना करना था। बिल्कुल, हम लोगों ने 8 साल तक अपने पेट्रोल फूके, अपने जेब से खर्चे, बिल्कुल, ना किसी सरकार की मदद, ना किसी एनजीओ की मदद, किसी वेंडर की मदद लिया हमने। और अब जब अभी आपने एक शब्द बोला कि आप लोगों का जब फ़ायदा पहुंचने वाला, हमारा फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, हमारा वेंडर भाई और बहनों का अब जब फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि अब वेंडिंग जोन बनने वाली है। अभी तक तो जो सीओबी दिया गया है उसमें एमसीडी भी 30 मिनट बोल करके, जैसे पहले खतरा मंडराता था, आज भी वैसी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ये चुनाव के बाद वेंडिंग जोन बनने वाली है, ये खतरा लोगों की टलने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ, ईमानदार लोगों जिताइए, ईमानदार लोग जिताइएगा। वेंडिंग जोन बनने वाली है, कई कालाबाजारी हो सकता हो इसमें, कई दलाल आने की कोशिश करेंगे, उस दलाल से सावधान रहिए। हम लोगों ने जहां काम किया सारे वेंडर को मालूम। का शुभ नाम? मेरा नाम सोनू है, सादा 100 से टीबीसी मेंबर। ये साल 18 में चुनाव, 8 साल हम लोग रात दिन लगे रहे, हमें कोई कहीं से कोई मदद नहीं सरकार की तरफ से, किसी का अपना खून पसीना पेट्रोल रात दिन फूक के हम लोगों ने सर्वा करा। आज उनको अपना स्वार्थ दिख रहा है कुछ लोगों को, उन्हें और स्वार्थ नहीं, पब्लिक सेवा का स्वार्थ नहीं है, वेंडर को वेंडिंग जोन बनाने का स्वार्थ नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं अपना लालच है। जब मेरा सर आज फटा है,
कोई फाड़ेगा तो मैं कंप्लेंट कब करूँगा? 8 साल बाद करूँगा, जब ही कंप्लेंट करूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सामने क्लियर होता है कि झूठों की सरकार, झूठों की पार्टी है। झूठा आरोप लगाना। लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैंने अपनी मार्ग में इतना काम करा है, यहाँ तक कि हर जगह कोई सा भी क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ेंगे। और हम जीत के इससे भी ज़्यादा काम करेंगे और आगे से भी काम करते ही रहेंगे। और जो जिस बैंड वाले को सर्वे मिला उन्हें सर्वे द्वारा दूंगा, ये हमारा वादा है, तो ये वादा पूरा निभाएंगे। जिनको आज तक कोई नहीं जानता वो चेहरे आ रहे हैं, और जैसे कि आपका ये चेहरा दिखा रहा हूँ जनता को, आप पुराने हो, आपके चेहरे से ये लोग जान जाएंगे। वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। जितेंद्र प्रधान जी के साथ मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, हर तरह से कार्यनिष्ठित है, हर तरह से वो होता है। मैं 7 बाजार उसमें लगाता हूँ, किसी बाजार में उगाई नहीं होती पुलिस की। कोई यहाँ सामाजिक तत्व आकर परेशान नहीं करता हम लोगों को, कोई भी वो नहीं, कोई सफाई का कर्मचारी कोई नहीं आता, कोई पुलिस वाला हमें आकर परेशान नहीं करता। लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बहुत हमारे लिए कार्य करा है। अभी हमारे कोई भी समस्या होती है हम जितेंद्र प्रधान जी के पास जाकर इशारा वो करते हैं और हमारी सारी समस्याओं का हल वो करते हैं। हमें किसी तरह से भी कोई परेशानी, हम सब उसी के पास है। 20 साल से आज तक मैं कभी परेशानी हुई उन पर। कोई समस्या आई है, किसी पुलिस वाले की आई है, किसी जगह के लगाने के वाले परेशान हुई है, कोई किसी ने परेशान करा, तो हमने आकर सीधा उन्हीं से कहा है। उन्होंने हर समस्या का हल करा है, सारी समस्या उन्होंने हल करी। आज तक किसी तरह से हमारे नेता वही है। हाँ जी, ये बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। SBI बैंक वाले कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, रोज चक्कर लगवाते हैं, लोन देना नाम नहीं लेते। पहले दे दिए एक दफ़ा, 10 चक्कर लगवा रहे हैं जी, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ। इसका समाधान हम ही बता देते हैं आप लोगों को। आप दिल्ली ITO पे इसका मेन ब्रांच खुला हुआ है, करवाइए आप सीधा डायरेक्ट ITO पे है, जहाँ से कल्लू प्रधान बने हैं प्रधान, जब से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उनको वोट डालोगे जिन्होंने आज तक इस मकाम को यहाँ तक पहुँचाया, वोटिंग प्रक्रिया तक लेके आए हैं। और अभी तो काम बाकी है, अभी तो आप लोग क्या समझ रहे हो।